फ्रेंड, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप मेरी हार्डवेयर रिपेयरिंग वीडियो में इस मल्टीमीटर को ज़रूर देखते होंगे। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर ये मल्टीमीटर कौन सा है, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मल्टीमीटर है, कहाँ से बाय किया, कितने का आपने ख़रीदा था। तो आज मैं आपको आफ्टर 6 मंथ यूज इस मल्टीमीटर का रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये देखो, ये फुली ऑटोमेटिक ही मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर को मैंने बाबा टूल से ख़रीदा था। करीब 1200-1300 रुपये में ख़रीदा था, मेरे लिए ध्यान नहीं है, 1200-1300 के आसपास ही होगा। अगर आपका बजट 1200-1300 रुपये है तो आप इस मल्टीमीटर को ले लो। बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि 6 महीने यूज़ करते होंगे। अच्छा मल्टीमीटर लगा और इसके जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स भी ख़राब नहीं हुई है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। बहुत अच्छा मल्टीमीटर है और इसमें छोटे जो रिमोट वाले सेल पड़ते हैं, मैं खोल के दिखाऊंगा आगे, वो सेल डलते हैं 2 सेल। और 2 सेल जब मैंने ख़रीदा था तो मेरे लिए लगा कि भाई इसमें तो हर हफ्ते सेल डलाने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने में अभी तक इसमें दूसरा सेल डला हुआ है, दूसरी वाल का, और अभी भी डाउन नहीं हुआ। एक तो 7 का आया और उसके बाद दूसरा सेल डला, यानी कि 3-3.5 महीने इसका सेल है वो चल जाता है। और बार बार जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है वो 1 महीने नहीं चलती और उसे चेंज करानी पड़ती है, बट इसमें नहीं है ऐसा। तो इसके जो फीचर है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फ़ीचर है और किस तरीके से काम करता है। ये फुल ऑटोमेटिक ही है, मैनुअली आप यूज कर सकते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो अच्छी दिखाती है, 4 डिजिट में है, शायद 4 डिजिट में है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और रिव्यू देने वाला हूँ 6 महीने यूज करते हुए। अच्छा मल्टीमीटर है, छोटी मोटी कमियाँ हैं वो मैं आपको आगे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके फीचर बता देता हूँ, उसके बाद कुछ कमियाँ हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फीचर ये अभी ऑटो मोड में है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटो मोड, ये पावर बटन है, इसे मैं ऑफ करता हूँ एक बार, ये ऑफ हो गया। और इसको 2 सेकंड पावर बटन को होल्ड करना है तो ये ऑन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक में ऑटो में ऑन होता है। इसको आप होल्ड करेंगे तो इसमें जो लाइट है वो जल जाएगी। और कोई भी रीडिंग चेक करते हैं तो होल्ड करने के लिए एक बार बटन दबाते हैं तो ये होल्ड हो जाएगा। ये देखो होल्ड का ऑप्शन आ गया, ये देखो, तो ये होल्ड भी हो जाता है रीडिंग, ठीक है। तो ये तो ऑटो फंक्शन हो गया। और ये हमारा मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली आप GR ले सकते हैं और आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। और डायोड रीडिंग यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिखाता है। डायोड रीडिंग जो है वो रजिस्टर रीडिंग है, वो हमारा 3 के रजिस्टर तक को काउंट करता है मैनुअली में। ऑटो में मेगा में चला जाता है, तो ऑटो में रजिस्टर की जो वैल्यू है ऑटो में चेक करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारा फ़ोन में जो GR लेते हैं उसके लिए मैनुअली में यूज़ कर सकते हैं, ऑटो में भी ले सकते हैं, बट ऑटो में जो रीडिंग है वो रजिस्टर वाली दिखाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है मैनुअली से। तो मैनुअली में आप यूज़ कर सकते हैं GR। और बीप के साथ काम करता है ये देखो 00 दिखाता है। ये यहाँ पर कुछ मल्टीमीटर ने, आप ध्यान से देखो, आपके पास जो भी मल्टीमीटर है आप बीप मोड में आप ट्राई करना तो उसमें 00 नहीं आएगा, उसमें 0.875 ऐसा आएगा, मगर ये 00 दिखाता है। ये सबसे अच्छी बात है, इसमें जो रीडिंग है प्रॉपर दिखाता है। और उसके बाद हम फिर से फिर दबाएंगे तो ये हमारा कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन आ गया। तो हम देखते हैं हमारा जो हाथ है कितना कैपेसिटर बना है। ये नैनो फेराइट में अभी तो 500 नैनो फेराइट दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर चेक करने के लिए आ गया। फिर से मैं बटन दबाऊंगा तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए कौन सी बार में क्या है, तो ये साथ में बराबर में लेके जानी पड़ेगी, जैसे कि इसमें आ रही होगी, इसमें नहीं है, ये DC है, ये AC के लिए, बट ये हमारा कुछ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। तो ये हमारा ख़त्म, इतना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, तो वोल्टेज चेक करने के लिए आप ऑटो मोड ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैनुअली में वोल्टेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे यहाँ पर V आ रहा है, ये वर्क नहीं करता है, ये यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये हमारा एम्पियर का, आप DC एम्पियर चेक कर सकते हैं, कितना एम्पियर तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक आप चेक कर सकते हैं। ये प्लस वाला जो प्रॉप्स है इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर एम्पियर चेक होगा, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी के लिए है, ये बहुत सारे मल्टीमीटर में होता है, ये जो महंगे मल्टीमीटर होता है वो हर्ट्ज का
ऑप्शन दे रखा है। तो ये फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए किसी दिन बताऊंगा, लाइट सेक्शन में काम में आता है, बहुत सारी जगह पे काम में आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, थोड़ा सा आप टाइम दो मेरे लिए। और ये वाला हमारा बटन है, ये हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए, अभी सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। अगर आपको बुखार है तो बुखार चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉप्स को दूसरा लगाना पड़ेगा, इसके साथ में प्रॉप्स आता है वो लगाना पड़ेगा। और अभी जो रूम का टेम्परेचर है, अभी मैं यहाँ पर हूँ अपनी शॉप पर, तो 31 टेम्परेचर है अभी, ठीक है। तो ये हो गए सारे फंक्शन मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कमी क्या क्या है और ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली कमी ये है कि अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, हमारा जो बक वोल्टेज होते हैं पावर आईसी में, एक कॉइल लगी होती है, तो ये ना आईसी पर हमारा किसी में 0.8 बनता है, किसी में कुछ बनता है। तो 0.8 तक तो काम करता है ये मल्टीमीटर, वोल्टेज काउंट करता है। बट 0.8 से नीचे का वोल्टेज को, ये जैसे कि 0.6 वोल्टेज बनता है रैम का, तो वो वोल्टेज को काउंट नहीं करता, उसको नहीं दिखाता, वो ऑटो ही छपा हुआ रह जाता है, ऑटो रहता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि 0.6 की रीडिंग को नहीं काउंट करता, 0.8 से स्टार्ट होता है वोल्टेज इसका काउंट करने का। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मेरे लिए ये लगा कि ये मल्टीमीटर अगर मैं इस तरीके से रखा हूँ तो ये नंबर कटे हुए जैसे महसूस होते हैं कि कटे हुए आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखना पड़ता है। ये देखो, एक बार मैं लाइट जलाता हूँ, ये देखो इस तरीके से तो साफ दिखाई देंगे, बट ऐसे करेंगे ना तो कटे हुए नंबर दिखाई देते हैं। तो ये दिक्कतें हैं। बाकी अच्छा मल्टीमीटर है, आप खरीद सकते हैं। तो बाबा टूल से ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरीके से ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप ले सकते हैं। मल्टीमीटर ये रहा मॉडल नंबर। अब मैं आपको इसका सेल दिखा देता हूँ कि सेल कौन से पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो सेल पड़ते हैं वो पीछे की साइड में, और यहाँ पर कोई भी कवर हमारे लिए नहीं मिलता है, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर पीछे की साइड में सेल पड़ते हैं। तो एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके जो सेल बहुत दिन चलते हैं भाई, एक बार डालने के बाद तो ये निकल जाएगा, ये निकल गया। और ये देखो मैंने कौन सी एवर रेडी के सेल डाल रखे हैं, ये रिमोट वाले सेल पड़ते हैं 2। ये देखो कितने छोटे छोटे, आपको लग रहा होगा कि ये सेल क्या ही चल जाएंगे। भाई ये सेल 3 महीने में डाउन नहीं होता। कमाल की बात तो ये है कि 3 महीने में ये सेल डाउन नहीं होता। तो अच्छा मल्टीमीटर है। अगर आप सेल छोटे समझ रहे हो तो छोटा मत समझो, छोटा बड़ा खोटा वो वाला सिस्टम है इसका। और इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है अपग्रेड, भाई वो थोड़ा सा महंगा जाता है, 2000 प्लस जाता है। वो मल्टीमीटर और भी अच्छा है। नेक्स्ट टाइम उस मल्टीमीटर को ही खरीदूंगा और उसका रिव्यू दूंगा और दिखाऊंगा कैसा मल्टीमीटर, बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। तो उस मल्टीमीटर को मैं खरीदूंगा और उसके बाद फीडबैक देता हूँ। अच्छा मल्टीमीटर है, तो आप ये भी ले सकते हैं और इसका अपग्रेड वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक आ जाती हैं तो मैं इसका अपग्रेड वर्जन जो है 2-2.5 रुपये के बीच में, 2200-2300 रुपये के आसपास का, तो उस मल्टीमीटर का रिव्यू दूंगा और दिखाऊंगा उसके जो फीचर है वो कैसे काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर देना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना जो सस्ते वाले मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं अभी तक और अपडेट नहीं होना चाहते। तो उन लोगों के लिए दिखा दो भाई, 1200-1300 रुपये खर्च करो, एक अच्छा मल्टीमीटर लो और काम ठीक से करो, ठीक है।